हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका एक और इंट्राडे ट्रेड एनालिसिस के नए एपिसोड में। तो आज हम बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी के जो लेवल्स हैं उनके बारे में, और जो मेरा आज इंट्राडे ट्रेड था उसके पीछे मेरी क्या स्ट्रेटजी थी, क्या साइकोलॉजी थी, किस तरीके से मैंने अपना जो ट्रेड है उसमें एंट्री करी और किस तरीके से मैंने एग्जिट लिया, मैं डिटेल में आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो अगर आप बिगिनर हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके लिए मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस डेली लेते आता रहता हूँ। तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देखते हैं आज हमारा मार्केट बहुत ही बड़ा गैप डाउन खुलता है। इतना एक्सपेक्टेड था नहीं, बट ग्लोबल सिनेरियो को देखते हुए मार्केट बहुत ही ज़्यादा गैप डाउन खुलता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही मार्केट गैप डाउन खुलता है तो यहाँ पे मैं अपने लेवल्स के साथ, जो मेरे लेवल्स यहाँ पे बनाए हुए थे उनके साथ स्टिक रहता हूँ। और उसके लिए मैंने आपको एक अपडेट भी दे दी थी। अगर आप मेरे से जुड़े हुए हैं तो मैंने शॉर्ट्स में अपडेट कर दिया था आपको लेवल्स के साथ, किस तरीके से लेवल्स होने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, जैसे ही यहाँ पे जो मैंने ट्रेड लिया है, ठीक है, मैंने 2 ट्रेड लिया आज। वो मैंने किस तरीके से लिए मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो जो मैंने ट्रेड लिया वो लिया, यहाँ पे देखिए, वो लिया 9:45 के बाद। ठीक है, अब 9:45 के लिए मतलब जैसा मैंने आपको ये दे रखा था, यहाँ पे देखिए रेंज बन रही थी और इसके बाद यहाँ पे 2 टारगेट थे। ठीक है, मैं 5 मिनट के आपको चार्ट में लेके जाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, ये है 9:40 की कैंडल, ये है 9:50 की कैंडल, ये है 9:45 की कैंडल। जो 9:45 की कैंडल है, ठीक है, जब इसने यहाँ पे क्लोजिंग दे दी और फिर ये यहाँ पे इसके नीचे क्लोजिंग दे दी। ठीक है, ये ग्रीन कैंडल जब इसको, जो ये अपने जो लाइन है, जो ये रेजिस्टेंस लाइन जो हमने बनाई है, ठीक है, तो ये लेवल्स के नीचे जब ये यहाँ पे ग्रीन कैंडल क्लोजिंग हुई, तो फिर मैं श्योर हो गया कि अब ये इस वाले लेवल्स को टेस्ट करने ज़रूर जाएगा। ठीक है, तो मैंने इस कैंडल पे अपनी एंट्री बनाई। ठीक है, और लगभग मैंने जो अपना प्रॉफिट बुक किया वो लगभग 10-10 की कैंडल पे, यहाँ पे आसपास का 10-10 और 10-15 की कैंडल में यहाँ पे तक मैंने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया था। ठीक है, क्योंकि यहाँ से फिर ये अप मूव ले रहा था। ठीक है, तो मैंने अपना जो एक स्विंग मुझे मिला, मैंने यहाँ पे अपना पूरा प्रॉफिट बुक कर लिया। ठीक है, जितने मेरे को पॉइंट मिले यहाँ पे, ठीक है, 20-30 पॉइंट मिले। ठीक है, तो और उसके बाद जो मैंने दूसरा अपना ट्रेड लिया उसके भी अपडेट मैंने आपको दे दी थी। तो जो दूसरा ट्रेड मैंने लिया इस कैंडल पे लिया, इसलिए 2:15 की कैंडल पे। ठीक है, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हुआ है, और स्टॉप लॉस क्यों है वो आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये नीचे के डायरेक्शन में जो पूरा ट्रेड है वो चला गया था। ठीक है, तो एक्चुअली यहाँ पे मेरी एंट्री तो परफेक्ट थी, यहाँ पे मुझे इसमें कोई डाउट नहीं है। और जहाँ तक स्टॉप लॉस की बात है, तो कभी ना कभी आपको स्टॉप लॉस तो देना ही पड़ता है मार्केट को। बस फ़र्क ये है कि मैंने उसके बाद कोई ओवर ट्रेडिंग नहीं की है। ठीक है, जब मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस हुआ तो मैंने ओवर ट्रेडिंग नहीं की, तो मैंने यहाँ पे इस कैंडल पे 2:15 की ये जो कैंडल है, जब ये इस यहाँ से इस वाले लेवल को, जो ये इसने पहले के इसके ऊपर जब ये क्लोज करने लगा, मैं आपको 5 मिनट में ले जाता हूँ। और आप यहाँ पे अगर ध्यान से देखें, ठीक है, ये वाली कैंडल थी, जब इसने इस वाली कैंडल में 5 मिनट की क्लोजिंग दे दी तो मैंने इस कैंडल पे अपना ट्रेड ले लिया था। ठीक है, और ट्रेड थोड़ा प्रॉफिट भी शो कर रहा था। फिर उसके बाद जब ये नीचे आने लगा तो फिर मैंने अपना स्टॉप लॉस इस कैंडल के नीचे रखा था। किसी भी हालत में मुझे इस कैंडल के नीचे अपना स्टॉप लॉस काटना था। ठीक है, तो ये नीचे आया, मुझे लगा यहाँ से रिट्रेस करके ऊपर चले जाए, क्योंकि मैक्सिमम ऐसा होता है कि थोड़ा सा रिट्रेसमेंट ट्रेड ले लेता है। ठीक है, तो यहाँ जब ये इसके बाद यहाँ आया तो यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हुआ, और यहाँ से मैं एग्जिट हो गया। ठीक है, तो मैं आपको अभी ट्रेड की और ले जाता हूँ, मेरा ट्रेड हुआ क्या है। ठीक है, जो मैंने आपको बताया था, ये रहा मॉर्निंग का ट्रेड, जो 17,100 का पी मैंने लिया था, मैंने 150-150 क्वांटिटी में आज ट्रेड किया। तो मैंने यहाँ पे 3200 के आसपास प्रॉफिट किया। ठीक है, भले ही छोटा प्रॉफिट है, लेकिन एटलीस्ट प्रॉफिटेबल, क्योंकि यहाँ पे जिस तरीके से गैप डाउन हुआ था, तो जब इतना बड़ा गैप डाउन हो तो फिर वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है मार्केट में, और ग्लोबल सिनेरियो को देख के
अब ऐसा लग भी नहीं रहा था कि मार्केट ऊपर चले जाए एकदम से। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमें सिनेरियो देख के ही ट्रेड करना होता है, जैसे मार्केट जैसा हमें बता रहा है। ठीक है, और मार्केट आज इतना वॉलेटाइल था कि यहाँ पे आप छोटे ट्रेड्स ले सकते थे, यहाँ पे आप बड़े ट्रेड के लिए नहीं सोच सकते थे। बड़ा ट्रेड ये लास्ट वाला मिल सकता था, अगर ये ट्रेड चल जाता तो शायद यहाँ पे मैं 5-7 हज़ार रुपये तो आराम से बना लेता। जो 70 हज़ार का सी मैंने लिया था, एंट्री परफेक्ट थी। ठीक है, और बस वही है कि यहाँ पे मार्केट ने जो मूवमेंट दे दी वो डाउन साइड दे दी। ठीक है, यहाँ से पूरा मार्केट सीधा वन वे में नीचे के लिए आ गया, और इस वाले जो लेवल है यहाँ पे तक इसने, जो हमारे लेवल्स हैं वहाँ पे तक की इसने अपनी जो क्लोजिंग दी है। ठीक है, तो बोलने का मतलब इतना है कि अगर जब मार्केट वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा हो तो आपको ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है। ठीक है, यहाँ पे मैं चाहे 1700 बने, बात ये नहीं है मेरे कितने बने हैं, बात यह है कि मैंने आज अपना कोई जेब से कुछ नुकसान नहीं किया है। ठीक है, मैंने अपने अकाउंट से मार्केट को कुछ नहीं दिया है। ठीक है, और क्योंकि मार्केट इतना वॉलेटाइल था तो मैंने स्टॉक्स में भी आज ट्रेड किया नहीं। ठीक है, मोस्टली मैं स्टॉक में ट्रेड कर लेता हूँ जब वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है, लेकिन स्टॉक्स पहले ही जैसे गैप डाउन जब खुल जाते हैं तो फिर उसके बाद इतना फिर भरोसा आता नहीं है। ठीक है, और ये तो आप उस दिन ट्रेड ही मत कीजिए अगर आप बिगनर है तो। और अगर आप ट्रेड करना चाहते हो तो छोटी छोटी क्वांटिटी, जैसे मतलब वही है कि जब थोड़ा खुजली सी हो जाती है अगर हम ट्रेड ना करें तो छोटी छोटी क्वांटिटी में छोटे टारगेट के लिए ट्रेड कीजिए। ठीक है, बड़े टारगेट के लिए मत सोचिए, क्योंकि बड़ा टारगेट आपको मिल भी सकता है लेकिन उसके चक्कर में आपका बहुत सारा लॉस हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से मेरी स्ट्रैटेजी थी। और जो फ्रेंड्स कल के लिए लेवल होने वाले हैं वो सेम लेवल जो मैंने यहाँ पे अपडेट कर रखे ना, ये सारे लेवल्स आपके कल के लिए रहने वाले हैं निफ्टी के। अभी हो सकता है कि मार्केट थोड़ा सा और डाउन जाके यहाँ पे जो पुराना गैप गैप था ये, तो इससे फिल करके फिर शायद ऊपर चले जाए, जिस हिसाब से इंडियन मार्केट थोड़ा स्ट्रांग है। तो यहाँ पे इस वाली रेंज से यहाँ पे ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, अगर यहाँ पे इस रेंज में आता है फिर यहाँ से रिट्रेस करके ऊपर जा सकता है डायरेक्ट, तो मुश्किल है। अगर ग्लोबल मार्केट में ऐसे ही पैनिक रहा तो शायद एकदम से नहीं जाएगा, लेकिन यहाँ से रिट्रेस करके इस लेवल से फिर ऊपर जा सकता है, या यहाँ पे थोड़ा सा टाइम रिट्रेस करके फिर ऊपर जा सकता है। ठीक है, और यहाँ से या तो फिर नीचे जाके, ठीक है, यहाँ पे होल्ड करके फिर ऊपर आ सकता है। तो इस तरीके से आपकी स्ट्रेटेजिकल होने वाली है। मतलब आप हमेशा जो भी आपने ट्रेड करना है ना, तो आप ये देखिए जो लेवल्स के जो नियर बाय में अगर आपको एंट्री कैंडल कोई मिल रही है। ठीक है, जैसे इस कैंडल में मैंने आज एंट्री करी थी तो ये एंट्री कैंडल परफेक्ट थी, इसमें कोई वो नहीं है, कोई डाउट नहीं है। भले ही आज मैं जो मेरा ट्रेड है लास्ट वाला वो चला नहीं, लेकिन मेरी एंट्री परफेक्ट थी, उसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। ठीक है, क्योंकि अब वो मार्केट है तो मार्केट आपको रोज तो कमा के देगा नहीं, लेकिन आपको मतलब कोशिश ये करनी है कि जब आपका लॉस हो तो मिनिमम हो और प्रॉफिट हो तो मैक्सिमम हो, प्रॉफिट आप पूरा लेके जाएं। ठीक है, तो इस तरीके से आज मेरी ट्रेडिंग हुई। इसके बाद मैंने ट्रेड नहीं किया क्योंकि मुझे ऐसा था कि इसके बाद क्या पता यहाँ पे होल्ड करे फिर ऊपर ऊपर नीचे करने लग जाए या कुछ भी कर सकता है मार्केट उसके बाद। ठीक है, एक बार स्टॉप लॉस हो गया तो उसके बाद यहाँ पे कोई स्कोप तो था नहीं। जब 2-2:30 बज जाते हैं उसके बाद कोई फ्रेश ट्रेड लेने की कोई पॉसिबिलिटी होती नहीं है। और एज अ बिगनर आपको कभी भी अगर आपको लास्ट ट्रेड 2 बजे के आसपास मिल जाता है तो ठीक है, अदरवाइज उसके बाद आप फ्रेश ट्रेड के लिए मत जाइए, कभी मत जाइए। जो ट्रेड में आप बने हुए हैं आप उसमें ही पोजीशन ऐड कर सकते हैं या उसी में अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, लेकिन फ्रेश ट्रेड के लिए आपको 2 बजे के बाद कभी नहीं जाना है। ठीक है, आपको मैक्सिमम लॉस ही होने वाला है अगर आप 2 बजे के बाद कोई फ्रेश ट्रेड लेते हैं तो। ठीक है, तो ये आपके निफ्टी के लेवल्स कल के लिए रहने वाले हैं। ठीक है, और अगर मैं बैंक निफ्टी के लेवल्स की बात करूं तो बैंक निफ्टी के लेवल्स भी आप देख लीजिए। तो बैंक निफ्टी ज़्यादा पावरफुल है तो बैंक निफ्टी में थोड़ा यहाँ पे होल्ड करने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे लेवल्स यहाँ पे बन रहे हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि बैंक निफ्टी यहाँ पे इस रेंज में रेंज बाउंड होकर ऊपर चले जाए, या फिर इसको तोड़ के अगर नीचे आता है तो फिर ये आपके लेवल्स हैं। ये पहला टारगेट होगा, ये दूसरा टारगेट होगा, अगर इसके भी नीचे आता है तो तीसरा टारगेट होगा। ठीक है, तो आप लेवल्स के हिसाब से अगर काम करेंगे, लेवल्स के नियर बाई एंट्री कैंडल कोई चेकआउट करेंगे, जैसे यहाँ पे एंट्री कैंडल लेवल्स के नियर बाई, तो यहाँ पे आपकी जो जो आपका जो सक्सेस रेट होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। आप ऐसा तो नहीं बोल सकता मैं कि आप हमेशा प्रॉफिट ही लेने वाले हैं, क्योंकि हमेशा तो कुछ नहीं होता मार्केट में। अगर ऐसे ही होता तो फिर करोड़पति कोई एक ही दिन में बन जाता। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं होता। तो मतलब कुछ दिन आपके प्रॉफिट में जाएंगे, कुछ दिन आपके लॉस में जरूर जाएंगे, चाहे वो कितना भी अच्छा ट्रेडर हो, लॉस तो कभी ना कभी होगा ही। ठीक है, तो आप लॉस से मत डरिए, बट ये है कि आपकी जो एंट्री है वो आपके लॉजिक के हिसाब से होनी चाहिए। आप ऐसे नहीं कि अनवांटेड एंट्री ले रहे हैं। ठीक है, तो लॉजिकल एंट्री लेंगे तो आप
हमेशा जो आप मैक्सिमम टाइम प्रॉफिट में रहेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स बस आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। मिलता हूँ आपको कल नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगी आगे और भी वीडियोस बनाने की, क्योंकि आप सब्सक्राइब करते हैं चैनल, अगर वीडियो को लाइक करेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा और मैं आपके लिए और नॉलेजेबल वीडियोस आगे ला पाऊँगा, ठीक है। और फ्रेंड्स अगर आप अभी नए हैं स्टॉक मार्केट में तो आपको एक डीमैट अकाउंट की ज़रूरत होगी। तो मैंने कुछ लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी हैं, आप चाहे तो अपना डीमैट अकाउंट वहाँ से खुलवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ आपको कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। ओके, गुड बाय, टेक केयर।